हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग लेकर आ गए क्वेश्चन नंबर 5.3 का। क्वेश्चन जितने भी है सभी को हम लोग हल करेंगे। और इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हम लोग किए थे क्या 5.2 को। अगर वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आइए समझते हैं 5.3 को टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे हमारा दिया हुआ क्वेश्चन 8 है, 12 है, 16 है, 20 है और इसी की तरह डॉट डॉट कर दिया। लास्ट में दे दिया है कितना? 400, है ना। लास्ट में क्या दे दिया है? 400। तो इसमें हम लोग जानते हैं 5.3 में क्या है, सभी का जोड़ ज्ञात किया जाता है ना। तो योगफल हो या फिर कह सकते हैं क्या, योग ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं ना। शुरुआत पद क्या है? 8 है। दूसरा पद क्या है? 12 है। तीसरा पद क्या है? 16 है ना। तो A1 8 हो गया, A2 12 हो गया और A3 क्या है? 16। तो इसमें क्या कह सकते हैं, N3 का मान कितना होगा? N3 का SN बोल सकते हैं। SN कितना होगा, है ना, सब नंबर कितना होगा। तो ये कितना हो गया? 12 8 20 20 और 16 36, है ना। तो SN बराबर कितना होगा? 36। जो इतना इसको जोड़ेंगे तीनों का, पहले के पास 8 है, दूसरे के पास 12 है, 12 8 20 और तीसरे के पास कितना है? 16 है। तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 36 हो रहा है। तो इसी तरह से बोलेगा क्या, N10 की मान ज्ञात कीजिए। तो N10 ये कितना है? चार ही पद है ना, 1 2 3 4। तो हमको कहाँ तक जाना है? 10वीं पद तक जाना है। तो अभी हमको और ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ शॉर्ट में था इसलिए हम लोग यहाँ जोड़ के बोल दिए। तो यही फाइंड करने के लिए हम लोग क्या है, SN का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। SN के फॉर्मूले के लिए हम लोग 3 सेटअप तैयार करेंगे। इसको मिला लेते हैं और बता देते हैं फॉर्मूला, है ना। 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो होगा, SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस ब्रैकेट इन n का 1 और इंटू में d। ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना, जिसमें हमारा क्या है, a मालूम होना चाहिए, n मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए। तो हम लोग आसानी से SN ज्ञात कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि जिसमेन हमें n मालूम हो, a मालूम हो और अंतिम पद मालूम है ना, जैसे N/2 और इसके साथ में a प्लस AN। मतलब क्या है, n मालूम होना चाहिए, a मालूम होना चाहिए और अंतिम पद मालूम होना चाहिए। an बोले तो अंतिम पद और a बोले तो प्रथम पद, है ना। तो ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, तो ये फाइंड हो जाएगा आराम से, है ना। तो इसी तरह से इस पहला में था क्या, ये मालूम रहेगा तो ये आसानी से निकल जाता है। और एक तीसरा है जो अंतिम पद के लिए बताया जाता है, क्या, अंतिम पद बराबर, या फिर क्या कह सकते हैं, अंतिम पद को एनवा पद भी कहते हैं ना, अंतिम पद या फिर एनवा पद, है ना, एनवा पद या फिर एनवे पद, कुछ भी कह सकते हैं ना। इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा a प्लस n-1 और ये d, है ना। तो यही फॉर्मूला आता है अंतिम पद का, क्या है, a प्लस n-1 d। ये अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं इसमें। और बाकी बात ये सब क्या है, योग ज्ञात करने के लिए ये SN का फॉर्मूला है, ये भी SN का फॉर्मूला। अगर SN के फॉर्मूला, अगर हमें n मालूम है, a पहला पद मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में चलेंगे। और ये अगर नहीं सेटअप करना तो इसमें चलेंगे, है ना। तो तीनों याद रखेंगे, एक ये और एक ये SN के लिए है और ये अंतिम पद के लिए। ज़्यादातर 90% ये मैच करेगा, जिसमें एक दो क्वेश्चन है जिसमें ये आता है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देख लेते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने उतार लिया, क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो भी है समांतर श्रेणी है ना, क्योंकि बोल दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का, जो समांतर श्रेणी है उसका क्या करने बोला है, योग ज्ञात करने, मतलब टोटल ज्ञात करने बोला है ना। तो A1 क्या है 2, A2 क्या है 7, A3 क्या है 12। तो लिख सकते हैं ना हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और जो दिया है उसको लिख ले। दिया है क्या क्या दिया है, प्रथम पद बोले तो A1 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 7, A3 इक्वल्स टू 12 एंड और कुछ दिया हुआ नहीं, n दिया हुआ, n इक्वल्स टू 10, है ना। अच्छा यहाँ इक्वल्स नहीं है, कोमा लग गया है ना। इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू, क्योंकि बोला था क्या 10 पदों तक लेना है ना। A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया और ये 10 पदों तक, मतलब क्या है 10 पदों तक लेना। n बराबर कितने, 10, है ना। 10 पदों तक मतलब A10 में जितना आएगा वो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए A10 मालूम है ना, तो SN के फॉर्मूला से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n-1 ब्रैकेट इन और d, है ना। ये हो गया। तो SN मालूम है ना, S इसको 10 लिख दो। कितना याद कर रहे हैं हम लोग, जितना याद करने का रहेगा वहाँ लिख सकते हैं। S10 इक्वल्स टू n मालूम है कितना है 10 अपॉन, है ना, और 2 का 2 और 2 का 2 इंटू a मेरा क्या है 2, है ना, इंटू a मेरा
टू है प्लस एन का एन माइनस वन, अच्छा एन भी मालूम है ना, एन का क्या लिखना है 10, 10 का 10 माइनस का 1 और डी, डी क्या होता है A2 माइनस का A1। तो ये तो समांतर श्रेणी है, मतलब ये डिफरेंस सेम रहेगा है ना, 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो मतलब डी कितना हो गया 5 है ना। तो इसको ये कर लेते हैं, एस एन का रहने देते हैं, अब ये 10 में 10/2 रहने देते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 घटा देंगे तो 9, और ये क्या ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं और इनटू में लिख देते हैं ना। तो 10 का 10 बट्टे का 2, और ये क्या 5 9 45 प्लस का 4 है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कितना हो जाए, इसको काट देते हैं 10, 2 पंचे 10, 5 आ गया है, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, 4 में 45 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा है ना, 4 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है ना, क्या है 5 का 5 और ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा मल्टीपल में आएगा, 49 से गुना कर देंगे है ना। तो कितना आएगा 9 पंचे 45 का 5, कैरी में 4, पाँचों का 20 और 4 24। तो मतलब इसका एसएन जो आएगा टोटल 10 पदों तक कितना आएगा 245। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग को क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। अब हम लोग आ गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, सेम प्रोसेस है ना, वैसे ही है, इसमें 10 पदों तक बोला था, इसमें 12 पदों तक। सबसे पहले लिख लेते हैं हल है ना, और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है। प्रथम पद A1 बराबर माइनस का 37, A2 मेरा माइनस 33, A3 इक्वल्स टू माइनस 29 है ना, और कितना n दिया हुआ है, n बराबर कितना 12 है ना, 12 पद दिया है। d निकाल लें, d क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, क्या हो जाएगा A2 माइनस में A2 माइनस का A1 करते हैं ना। तो A2 मेरा क्या है -33 माइनस, और A1 मेरा माइनस के साथ 37 है, तो क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, ये क्या हो जाएगा एक जगह माइनस एक जगह प्लस, 37 में 33 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और दोनों में बड़ा 37 का है तो उसका प्लस है, तो ये डी मेरा कितना आ गया 4। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 और ये d, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n कितना है 12, 12 का 12 2, 2 का 2 इंटू ए क्या है -37 प्लस n का 12 माइनस 1, और d मेरा क्या है कितना आया था 4। तो फिलहाल हम लोग इधर चलते हैं ना, इधर चल लेते हैं ना, हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 बट्टे का 2 रहने देते हैं फिलहाल, और इसको क्या करते हैं 37 को 2 से गुना करेंगे तो 37 दूना 74, और यहाँ एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस 12 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 है ना, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं तो इंटू आ जाएगा, और 4 का 4 है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं 12 बट्टे का 2 रहने देते हैं फिलहाल, और ये क्या है -74 का भी -74 रहने देते हैं, यहाँ प्लस है उसको भी प्लस रहने, 11 को 4 से गुना करें तो 11 चौके 44 है ना, यहाँ तक भी ठीक है। 12 बट्टे का 2 फिलहाल रहने देते हैं। अब यहाँ क्या है एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो क्या घट जाए है ना, एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो घटता है, तो 74 में 44 को घटाएंगे तो 30 आएगा, और भी दोनों में बड़ा कौन है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा 12 बट्टे का 2, और ये ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है तो मल्टीपल में आ जाएगा -30। इसको ऊपर से काट लो चाहे उसको इसके साथ काट ले, किसको काट ले इसको इसके साथ काट देते हैं ना, 2 छक 12, तो 6 को इससे करेंगे तो 6 18, 180 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 180 है ना। तो देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को भी उतार लिए हैं, इसको भी वैसे ही हल कर लेते हैं, सभी एक ही जैसा है तो सभी को आसानी से हल कर लेते हैं। क्या है सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है A1 प्रथम पद क्या है 0.6, A2 कितना दिया है 1.7 है ना, तो लिखेंगे 1.7, A3 कितना दिया हुआ है 2.8, और कितना पदों तक 100 पदों तक बोल दिया, तो मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 100 है ना। इतना पदों तक ज्ञात करने बोला है कि सभी का योग ज्ञात करने बोला था ना, योग ज्ञात करने सभी को जोड़, तो कितना 100 पदों तक ज्ञात करना है, तो जो जो दिया हुआ है लिख लिए। अब लिखेंगे चूँकि Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 और d,
डी हमें मालूम है, नहीं याद किए हैं। अच्छा, A2 में A1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, उधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n का कितना हो जाएगा 100, लिखेंगे 100/2, 2 इंटू ए मेरा मालूम है ना कितना है 0.6 प्लस n मालूम है 100 में 100 रहेगा, माइनस का 1 का 1, और डी डी क्या होता है A2 माइनस का A1, इधर कर लेते थोड़ा सा है ना। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। A2 मेरा क्या है 1.7 माइनस 0.6, 0.6 तो क्या हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1.1 में 0 जाएगा तो 1, तो 1.1 आता है डिफरेंस है ना। तो क्या हो लिखेंगे इंटू 1.1, ये हमारा क्या हो जाएगा डी है ना। आगे बढ़ते हैं, 100 का 100/2 का 2, इसको गुना करेंगे तो कितना होता है, 2×6=12, 1.2 प्लस 100 में 1 घटाएंगे तो 99, ब्रैकेट ख़त्म कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा मल्टीपल 1.1 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 100 में 100/2 रहने देते हैं, इसको 1.2 को भी 1.2 रहने देते हैं, प्लस प्लस रहने देते, इसको मल्टीपल कर देते हैं ना। 99 के 99, कैरी में 9, 99 के 99 और 9 108 है ना, पॉइंट लग जाएगा यहाँ 108। ये क्या हो जाएगा 100/2 और ये जुड़ जाएगा ना, 9 और 2 11 पॉइंट, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 इतना हो रहा है ना। कितना हो रहा है 110.1, इधर कर लेते हैं क्या हो जाएगा 100/2 इंटू ब्रैकेट ख़त्म करें तो कितना हो जाएगा 110.1, काटेंगे इसको इसके साथ तो कितना आएगा 50। अब इसको मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 50 एके 50, कहानी ख़त्म, 50 एके 50, कैरी में 5, 50 एके 50 और 5 55, मतलब कितना आ जाएगा 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 5505 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग उतार लिए हैं। तो सबसे पहले जैसा करते थे वैसा लिख लेते हैं, हल क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं ना। दिया है क्या दिया है, A1 1/15, A2 1/12, A3 1/10, और क्या दिया है 11 पदों तक है ना, तो मतलब n बराबर 11 है ना। तो डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1, A2 मेरा क्या है 1/12 माइनस A1 मेरा 1/15 है ना। एलसीएम लेंगे 12 और 15 का तो कितना हो जाएगा 60, 12 के टेबल में 65 टाइम, 15 के टेबल में 64 टाइम, 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1 ज़ा 4, 5 में 4 को लेस करें 1/60, ये हमारा क्या आ गया डिफरेंस है ना। लिख लें चूँकि Sn = n/2, 2a + n माइनस का 1 और d है ना। तो n मालूम है ना कितना है 11/2 ब्रैकेट इन 2 इंटू ए मेरा मालूम है ना 1/15 प्लस n मालूम है 11 माइनस का 1, और d भी मालूम कितना है 1/60 निकला था है ना। चलो एक बार और कर लेते हैं 11/2, और ये क्या होता है कुछ नहीं रहता है तो 1 है ना। मल्टीपल के साथ क्या अंश में अगर 2 है तो नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना। तो गुना क्या कहता है, भिन्न का गुना ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, प्लस 11 में 1 को घटाएंगे तो 10। ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ घटाव हो जा रहा है ना, तो ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है मल्टीपल आ जाएगा 1/60 है ना, 1/60। तो यहाँ भी वही लग रहा है ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल। तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा है ना, हो जाएगा 11/2 का 11/2 रहने देते हैं, और क्या हो जाता है इसको भी रहने देते हैं 2/15 को 2/15 भी रहने देते हैं, प्लस का प्लस रहने देते हैं, ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे। 10 को 1 से करेंगे तो 10 एके 10, और 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 आएगा है ना। आगे बढ़ते हैं, 11 का 11/2, यहाँ देखो क्या लग रहा है एलसीएम लग रहा है ना, भिन्न का जोड़ लग रहा है, तो 60 और 15 को एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। 15 के टेबल में 60 4 बार में, 60 के टेबल में 60 1 बार में, तो 4 दूनी 8 प्लस 10 एके 10 है ना।
आगे बढ़ते हैं तो 11/2 आता है, 10 और 8 18/60 मल्टीपल लग जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म कर दे रहे हैं ना। काट छाँट कर लें, इसको हम लोग काट सकते हैं इसके साथ। 2 9 18 और कोई कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6 है ना। ये कटा 11 तिया 33 और बट्टे का 20, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। जैसे काट छाट आप लोग करते हैं वैसा कर सकते हैं, हमने जहाँ देखा कट रहा है वहाँ काट लिया, है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।